पीपल्स पार्टी के बाद अब हुकूमत की एक अपनी ही बड़ी इत्तेहादी जमात यानी कि एमक्यूएम ने भी हुकूमत छोड़ने का एक इंदिया दिया। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वो ये कह रहे हैं कि ना जाने कब हम हुकूमत से नाराज हो जाएं, कब हुकूमत छोड़ दें। हुकूमत छोड़ने में मेरा रिकॉर्ड बड़ा खराब रहा। इस सेगमेंट का वैसे आगाज जो है ना वो मैं आमना से करूंगी। वो बाय द वे ये भी कहते हैं कि जिस हुकूमत में बल्दियाती मामलात खुद मुख्तार न हो ऐसी जमहूरियत का कोई फायदा नहीं है। तो ये जो बल्दियाती इंतखाबात से लेके दीगर जो मामलात है बल्दियाती, इन पे नाराजगी एमक्यूएम की है और आपको पता है कि उनका रिकॉर्ड है, वो जल्दी नाराज भी हो जाते हैं, वैसे मानते भी जल्दी हैं साथ साथ, ये भी एग्री करना पड़ेगा। सो आमना इनको सीरियस लेंगे आप लोग? देखिए सीरियस तो हम हर किसी को लेते हैं, हमारे जितने इत्तेहादी हैं या हमारी ऑपोजिशन जमातें भी हैं। अब उनको पता होगा कि वो क्यों नाराज है, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा कि हुकूमत इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो जहाँ तक बल्दियाती निज़ाम की बात है, आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट्स की सारी चीजें जो हैं वो इन प्रोसेस हैं और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी वो इम्प्लीमेंट होने शुरू हो जाएंगी। So Saadav is not serious. नहीं, मैं अपनी पार्टी की हाँ मैं हाँ मिला रहा हूँ। सादाब आपने आमना को हंसा दिया। लेटर about what बुशरा मानेका brings from the jail, उसके अलावा सीरियस इश्यूज चले खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पे आ जाते हैं। So coming back to that, देखें मुझे जो लगता है ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मेरा तज्जिया है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि पहले पीपल्स पार्टी आके कुछ कहती है, उसके बाद एमक्यूएम को भी एक आइडिया आ जाता है कि हम भी नाराज हैं। सो मुझे लगता है कि इसके अंदर फैक्चुअल से ज्यादा इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है और ये तमाम वो जमातें हैं जिन्होंने अपना अपना शेयर पीएमएलएन की गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट में लिया, वन वे और दी अदर। किसी ने मिनिस्ट्री ली, किसी ने प्रेसिडेंसी ली, किसी ने गवर्नरशिप ली। अब इनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि हुकूमत क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है और सारी जो परफॉर्मेंस का जो सेहरा है वो पीएमएलएन के सर पे है, बिकॉज ऑब्वियसली की पोजीशंस पीएमएलएन के पास हैं, गवर्नमेंट रन पीएमएलएन कर रही है। ये वो जमातें हैं जो किनारा कशी इख्तियार करती रही हुकूमत से पिछले 9-10 महीनों में और साथ साथ अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस डिफरेंट पोजीशंस के एंजॉय भी करती रही। ये भी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल स्टंट दैट दे आर ऑल पुलिंग आउट। एमक्यूएम के केस में तो और ज्यादा इसलिए कि मे बी अब वो अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ाना चाहते हैं, थोड़े दिन 2-4, और ये उनकी हिस्ट्री रही है, ये पहली दफा की तो बात नहीं। आपको याद होगा पीडीएम के वक्त भी ये नाराज थे और इन्होंने वोट देने से इनकार कर दिया था, फिर रात के 1 बजे ये मान गए थे कि हम वोट देंगे। सो ये तो उनकी हिस्ट्री रही है, ये वो बार्गेनिंग टैक्टिक्स है। इसी पे तो वो हुकूमत का हिस्सा हुए थे ना। नो बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना कि इसमें यही तो उनकी शराइत थी कि हमें ये मिलेगा, वो शायद उनको नहीं मिल रहा। मैं वही तो कह रही हूँ कि ये इतनी कोई सीरियस इशू है नहीं। जैसे आपने कहा कि वो जल्दी नाराज हो जाते हो, फिर जल्दी मान भी जाते हैं। एक दिन उनके पास हुकूमत का वफद जाएगा, ए नहीं तो ए दे दो, बड़ी मेहरबानी, बात खत्म हो जाएगी। सो लेकिन इसके अंदर जो अनफॉर्चुनेट बात है ना, वो एमक्यूएम हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो कोई भी हो, वो ये है कि हर किसी को अपनी अपनी मफाद की पड़ी है। किसी को ये अच्छा नहीं लग रहा कि पाकिस्तान फाइनली सही सिमत में जा रहा है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज बेहतर हो रही है, इकोनॉमी बेहतर हो रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस बेहतर हो रहा है, इन्फ्लेशन कम हो रही है। असल में जो जिस तरह से इन्होंने कहा जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत, तो दुनिया में जितनी मुस्तहकम जमहूरियत वाले मुल्क हैं वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज, लोग, आवाम एक पेज पे होती है जब मुल्क तरक्की कर रहा होता है। जब किसी क्राइसिस से निकलना होता है, वी ऑल शुड बी ऑन वन पेज। सो आई थिंक, और मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के तवसत से सबको ये कहना भी चाहती हूँ कि ये वक्त है कि हमारी आवाम को भी ये समझना चाहिए, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी ये समझना चाहिए।